बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इस्लाम की नई वीडियो में खुशामदीद। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा माजिदा हज़रत उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का पहला निकाह अब्दुल्ला अज़दी से हुआ। अब्दुल्ला की मौत के बाद आप हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह में आईं। अल्लाह ताला ने इनके बातें से हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक बेटा हज़रत अब्दुर्रहमान और एक बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नसीब फरमाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुक़द्दस और मुबारक ख़ानदान में पैदा हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में बनी मस्जिद में तशरीफ़ लाते और कुरान पाक की तिलावत फरमाते तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे वक्त में मौजूद रहती और फैज़ उठाती। हर चंद के बचपन का ज़माना ही होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस मुक़द्दस बंदों को नवाजना और बुलंद मकामात पर पहुँचाना होता है वो उन्हें इब्तदाई से बेपनाह सलाहियतों और ख़ूबियों से माला माल फरमा देता है। एक वाक़या हज़रत इमाम वलीउद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल ख़तीब रहमतुल्लाह अलैह मुश्कत शरीफ में नकल फरमाते हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गुड़ियों से खेल रही थीं। इन गुड़ियों में एक घोड़ा भी था जिसके दाएं बाएं दो पर लगे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े के बारे में दरियाफ़्त फरमाया तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, ये घोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ों के पर नहीं होते। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फ़ौरन जवाब दिया, क्यों, हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घोड़ों के पर नहीं थे? हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े गमगीन रहने लगे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दूसरा निकाह फरमा लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस से करूँ? हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो बेवा औरत से या कुंवारी लड़की से निकाह कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन कुंवारी है और कौन बेवा? हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, बेवा तो सौदा बिनते ज़मा है और कुंवारी तो उस शख्स की बेटी है जो सारी कायनात में आपको बहुत अजीज़ हैं, यानी आयशा बिनते अबू बकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर है कि तुम आयशा के बारे में बातचीत करो। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं इसके बाद सीधा उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गई और उनसे कहा, तुम्हारे लिए बहुत खुशखबरी है जिसमें दुनिया और आखिरत की भलाई छुपी हुई है। उन्होंने कहा, कौन सी खुशखबरी है? मैंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा का जिक्र फरमा रहे थे। उन्होंने कोई जवाब देने की बजाय कहा, थोड़ा इंतज़ार करो, अभी मेरे शौहर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाने वाले हैं। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि कुछ ही देर बाद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए तो मैंने इनसे इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया, क्या ये इनके लिए सही है? आयशा तो उनकी भतीजी हैं। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वापस आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर मेरे इस्लामी भाई हैं और इस्लामी भाइयों के यहाँ निकाह जायज़ है। जब ये बात सैयदाने अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुई तो उन्होंने इस मुबारक तरीन रिश्ते को फ़ौरन कबूल कर लिया, लेकिन चूँकि इससे पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत जुबैर बिन मुअत्तम के बेटे से तय की जा चुकी थी, वादा खिलाफ़ी ना हो जाए इसलिए उन लोगों से पूछना भी ज़रूरी था। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुबैर बिन मुअत्तम के घर तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि आप लोगों ने हमारी बच्ची का रिश्ता मांगा था, अब तुम इस बारे में क्या कहते हो? जुबैर बिन मुअत्तम के घर वाले अभी तक मुसलमान ना हुए थे। मुअत्तम के अपनी बीवी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, अगर ये लड़की हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमारे घर आ गई तो हमारा लड़का भी अपने बाप दादा के दीन से फिर जाएगा, इसलिए हमें किसी सूरत ये बात मंजूर नहीं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन दोनों की राय जान लेने के बाद वहाँ से तशरीफ़ ले आए। अब इन्हें वादा खिलाफ़ी का कोई ख़तरा ना था, खुशी और मसरत की कोई इंतहा ना थी। आने के बाद हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर कहो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मुझे बसरो चश्म कबूल है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। सैयदान अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आपका निकाह कर दिया। महर की मिकदार 400 दरहम मुकर्रर हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लाईं तो इस वक्त आपने अपने रिश्तेदारों के साथ बनु हारिस बिन खिजराज के मोहल्ले में क़याम फरमाया। यहाँ आप अपनी वालिदा के साथ 7-8 महीने तक मुकीम रहीं। इस वक्त मदीना मुनव्वरा की आब व हवा बहुत सख्त थी, जिसकी वजह से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आने वाले अक्सर हजरात बीमार होने लगे। खुद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी साहबजादी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी बीमार हो गईं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब सेहतयाब हुई तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और दरख्वास्त की, या रसूल अल्लाह, आप अपनी बीवी को अपने घर ले जाएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस वक्त मेरे पास महर अदा करने की रकम नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरी दौलत कबूल फरमाएं। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कर्ज़ लेकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भिजवा दिए। चुनाचे चंद औरतें दुल्हन को लेने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर आईं। हज़रत उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आवाज़ दी। वो इस वक्त अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलने में मसरूफ़ थीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा हज़रत उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इनका मुँह धुलाया, बाल संवारे और फिर इनको उस जगह ले आईं जहाँ अंसार की ख़वातीन बैठी हुई थीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुल्हन बनी हुई वहाँ पहुँची तो मेहमानों ने कहा, तुम्हारा आना खैर व बरकत और नेक बाल है। ये सदाएं लगाकर दुल्हन का शानदार तरीके से बढ़ चढ़ कर इस्तकबाल किया। थोड़ी देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा हुए। हज़रत आसमा बिनत यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सहेली हैं, बयान करती हैं कि इस वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान की खातिर मदारत के लिए एक प्याला दूध पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खुश दिली के साथ कबूल फरमा लिया और इसमें थोड़ा सा दूध पीकर इसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ बढ़ाया। चुनाचे उन्होंने हया करते हुए प्याला ले लिया, इसमें थोड़ा सा दूध पी लिया। इस तरह शवाल के महीने में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस काशाने में बड़ी सादगी से रुखसत होकर आ गईं। सन 58 हिजरी के माह रमज़ान के महीने में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हुई और उन्होंने वसीयत की, इन्हें उम्महातुल मोमिनीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के पहलू में जन्नतुल बकिया में दफन किया जाए। माह रमज़ान की 17 तारीख मंगल की रात उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वफ़ात पाई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 18 साल की उम्र में बेवा हुई और वफ़ात के बाद इनकी उम्र 66 बरस थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में होते तो रोज़ाना असर के बाद तमाम अज़वाज मुतहरात के घर तशरीफ़ ले जाते और हर एक की ज़रूरत मालूम करके इनकी तकमील फरमाते। जब सफ़र पर रवाना होते तो अज़वाज मुतहरात के दरमियान कुरानंदाज़ी फरमाते, जिसका नाम निकल आता इसे साथ ले जाते। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किसी औरत का नाम नहीं लिया, सिर्फ हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम लिया। इसकी भी ख़ास वजह थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद कोई नहीं थे, इसलिए इनको माँ की जानिब से मुखातिब किया गया। दीन इस्लाम सबसे गैरतमंद है, इसलिए कुरान में किसी औरत का नाम नहीं। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा गैरत वाले हैं, इसके बाद सबसे ज़्यादा गैरत वाला मैं हूँ और मोमिन भी गैरतमंद होता है। कुरान में आता है कि ए पैगम्बर, अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमानों की औरतों को हुक्म दीजिए कि वो अपने ऊपर आज़ी लटका कर रखें। दीन इस्लाम सबसे गैरतमंद दीन है। बुखारी शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया इनके दौरे खिलाफत में फजर और इशा की नमाज के लिए बाकायदगी के साथ मस्जिद में जाया करती थीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात अपनी तिब्बी गैरत की वजह से पसंद नहीं थी, मगर मना भी नहीं करते थे। इसकी वजह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बयान करते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों को मस्जिद में जाने से ना रोका करो।
इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पसंद ना होने के बावजूद अपनी अहलिया को मस्जिद में जाने से नहीं रोकते। इसका मतलब है कि गैरत का इजहार बहुत अच्छी चीज़ है। जो हकूक़ औरत को शरीयत ने दे रखे हैं, इन्हें गैरत के नाम पर इनसे रोकना दुरुस्त नहीं। एक हदीस में आता है कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो किस्म की औरतें जहन्नमी हैं, मैंने इन्हें देखा नहीं। कुछ मर्दों के पास गाय के दुमों जैसे कोड़े होंगे जिनसे वह लोगों को मारेंगे, और दूसरी किस्म वो औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी, वो मायल होने वाले और दूसरों को अपनी तरफ मायल करने वाली होंगी। इनके सर बख्ती के ऊँटों के कोहान जैसे ऊंचे होंगे। ये दोनों ना तो जन्नत में दाखिल होंगी और ना ही इनकी हवा को पाएंगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में नुमाइश और शोहरत का लिबास पहनेगा, इसे क़यामत के दिन जिल्लत और रुसवाई का लिबास पहनाया जाएगा, फिर इसमें आग भड़का देगा। गैरत का ताल्लुक मर्द और औरत दोनों से है। इस्लाम ने दोनों का ये हक मसावी तस्लीम किया है कि अगर दूसरा फरीक इनके ख़ास हक में दूसरे को शरीक करता है तो इस पर गुस्से का इजहार करें और एहतजाज करें। हत्ता कि किसी मर्द की एक से ज़्यादा बीवियां हों तो इन बीवियों का ये हक भी इस्लाम में तस्लीम किया गया है कि वो बाहमी मामलात के तवाज़ुन में कोई फ़र्क महसूस करे तो इसका इजहार करें। चुनाचे निसानी की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक बार अपनी बारी वाले दिन थोड़ी देर के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया। इन्हें खदशा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और बीवी के पास तो नहीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बालों में उंगलियां दाखिल करके ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके तो नहीं आए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरत को ना सिर्फ अच्छा जज्बा करार दिया बल्कि इसका एहतराम भी किया। चुनाचे सही रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में जन्नत की सैर करते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का महल देखा। इसमें दाखिल होना चाहा मगर कोने में एक खूबसूरत खातून को वज़ू करते देखा तो रुक गए और महल के अंदर नहीं गए। इसकी वजह ये बयान फरमाई कि मुझे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गैरत का ख्याल आ गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स पर जन्नत हराम कर दी गई है, और फिर इसकी वजाहत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से खिलाफत से दस्तबरदारी का मुतालबा करने वाले बागी जब इन्हें शहीद करने के लिए घर में दाखिल हुए तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया मोहतरमा हज़रत नायला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अरबों की रिवायत के मुताबिक सर के बाल बेखेर कर हमलावरों पर रहम की दहाई देना शुरू कर दी। इस पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दूर से चलाकर आवाज़ दी, अपनी चादर ओढ़ लो क्योंकि तुम्हारे नंगे सर होना मेरे लिए इन लोगों के हमले से ज़्यादा तकलीफ दे है। इस वक्त हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बूढ़े और ज़ईफ़ थे। अबू दाऊद की रिवायत है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास उनके हुजरे में तशरीफ़ लाए तो एक नौजवान उनके हुजरे में बैठे हुए थे। ये देखते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भांप लिया और फ़ौरन वज़ाहत की, या रसूल अल्लाह, ये मेरे रज़ाई भाई हैं। दुआ है अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।